brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी न आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है। मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी भारत न आया होता और देश को लूटने का काम न किया होता। सत्ता के मंदिरों में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़कर आज सत्ता के मंदिर में विराजमान है। ऐसा कहना है सपा नेता इंद्रजीत सरोज का। यूपी के कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि मंदिरों की ताकत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने काफी कुछ कहा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में है। बाबा अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान है, हेलीकॉप्टर से चलने का काम करते हैं। पहले सुनते हैं पूरा ये बयान। पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर ना पड़े। ये भारत देश का इतिहास है। जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते हैं और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम न आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी न आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी न आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है। इतना ही नहीं, सपा के विधायक ने करणी सेना पर भी जोरदार हमला बोला। करणी सेना को खुली छूट है। वे समाजवादी नेताओं को गालियां देते हैं लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। हमारे समाज का गरीब अपनी बेटियां बेच रहा है, उनके पास शादी कराने तक के पैसे नहीं है। ये है भाजपा की सरकार। उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले से ही घमासान मचा हुआ है और इस घमासान की शुरुआत हुई थी जब रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया था राणा सांगा को लेकर। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद भूचाल सा आ गया था उत्तर प्रदेश की सियासत में। करणी सेना से लेकर राजपूत समाज के लोग भी रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ गए थे और जगह जगह उनके घर तक आगरा में भी विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि उन्हें काफ़ी धमकियां भी दी गईं। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी। वो विवाद अब तक चल रहा है और उस विवाद में करणी सेना हो या फिर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता, उन सभी के नाम सामने आते रहे और सभी की चर्चा होती रही। और उस चर्चा में एक नाम और अब शामिल हो गया है, वो नाम है इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के मंझनपुर से विधायक हैं और उनका ये विवादित बयान काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है। इस सब से ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर विवादों का ये जो दौर है, लगता है अब जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज का ये विवादित बयान सीधे मंदिरों पर दिया गया है और साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर भी यहाँ पर हमला किया है। उन्होंने अपने विवादित बयान में कहा कि मंदिरों में ताकत कहाँ है, असल ताकत तो सत्ता के मंदिरों में है। तभी तो बाबा मंदिर छोड़कर सत्ता में आए हुए हैं और हेलीकॉप्टर से चलने का काम करते हैं। ये जो बयान है सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इंद्रजीत सरोज की तरफ से दिया गया मालूम पड़ता है और यहाँ पर एक नए विवाद की शुरुआत हो गई है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे घमासान में और ये विवादित बयानों के बयार के बीच में अब ये किस मोड़ और किस तरफ जाती है अब यूपी की राजनीति, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।